हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो सवाल आया है वो साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट संबंधित सवाल है, यानी कि जो किस्तों में सवाल पूछा जाता है उस पे आधारित ये सवाल है। और ये सवाल कई बच्चों को परेशानी देता होगा, क्योंकि जब भी किस्त वाला सवाल आता है तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन यदि आप यकीन माने तो साधारण ब्याज वाले जो किस्त वाले सवाल होते हैं वो काफी आसान होते हैं। आइए देखते हैं कि साधारण ब्याज में ये किस्त वाला सवाल क्या कहता है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, फिर इसका एक प्रॉपर थ्योरी भी आपको हम समझाएंगे, फिर इसका हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो सवाल ये कहता है कि 10 रुपया की राशि को इस शर्त पर उधार लगाया गया कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपया प्रति किस्त के रूप में 11 किस्तों में लौटा देना होगा। बताएं कि ब्याज की दर क्या होगी। आपका ऑप्शन दे रखा है 17.9/13%, 11.7/11%, 21.9/11%, 13.60/11% और इनमें से कोई नहीं। तो सवाल जो कह रहा है इसको एक बार हम समझा दे रहे हैं। सवाल है कि आपने 10 रुपया का कर्ज लिया है और इसको आपको 1 रुपया के मासिक किस्तों में लौटाना है, जो कि 11 किस्तों में। ये आपका 10 रुपया का लिया हुआ जो राशि है वो 11 किस्तों में पूरा हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि साधारण ब्याज की दर क्या रही होगी। देखिए, साधारण ब्याज का जब किस्त वाला सवाल होता है तो उसको अगर आप आराम से सोचे तो आपका आसानी से सवाल बन जाता है। देखिए, जैसे हम इसको बाय फिगर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ राशि लिया है। अभी सवाल में कहा है कि यहाँ पे 10 रुपया की राशि ली गई है, और ये जब 10 रुपया की राशि ली जाएगी तो टोटल देखिए 10 रुपया की राशि यानी मूलधन जो इसका 10 रुपया है, इसका जो टाइम दे रखा है वो 11 महीना में लौटाना है। ठीक है, और इसका रेट जो है आपको नहीं मालूम है, हम 8% बोल दे रहे हैं। अगर इसको हम किस्त में नहीं लौटाते तो इसको कितना रुपया हमको लौटाना पड़ता, तो मूलधन और इसका जो ब्याज है दोनों जोड़ के अर्थात मिश्रण के रूप में लौटाना पड़ता। तो हम पहले ये को कैलकुलेट कर दे रहे हैं कि यदि हमको किस्त में नहीं लौटाना होता तो डायरेक्ट क्या लौटाते। तो पहले इसका 10 रुपया लौटाते जो मेरा मूलधन था, प्लस इसका ब्याज क्या होगा, तो ब्याज होगा मूलधन गुने समय और गुने दर बटा 100। चूंकि ये 11 महीना है तो इसको साल में बदलने के लिए हम लोग 12 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किस्त के रूप में नहीं लौटाते तो हमको इतना रुपया लौटाना पड़ता। ठीक है, अब सवाल बोला कि नहीं, इसको हम 1-1 रुपया के मासिक किस्त में लौटाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि 1 महीना पूरा गया तो आपने यहाँ पे 1 रुपया दे दिया, फिर दूसरा महीना पूरा गया तो फिर आपने 1 रुपया दे दिया, फिर तीसरा महीना हो गया तो 1 रुपया दे दिए। इस तरीके से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां और लास्ट 11वां महीना होगा तो आप 1-1 रुपया दे देंगे। और जैसे ही लास्ट किस्त पूरा हो जाएगा, यानी 11वां किस्त पूरा हो जाएगा, तो आपका ये 10 रुपया जो है ब्याज सहित चुक जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा गया। लेकिन आप जरा गौर से सोचे, अगर आप लास्ट के किस्त में ये वाला जो 1 रुपया दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये तो आपको लास्ट में 1 रुपया देना ही पड़ता है ना। लेकिन यदि आप यहां से ये सोचें कि अगर ये वाला जो 1 रुपया है यहाँ पे नहीं दिए होते तो आपको 1 महीना का ब्याज लग जाता। ठीक है, आपने यहाँ पे 1 रुपया दे दिया तब आपको इस 1 रुपया पे ब्याज नहीं लगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे 1 रुपया नहीं दिए होते तो 1 रुपया पे 1 महीना का ब्याज लग जाता। तो ये कितना ब्याज होता, तो आप यहां से देखिए क्या होता कि ये 1 रुपया अगर नहीं देते तो आपको 1 रुपया प्लस इसका ब्याज देना होता। तो इसका ब्याज क्या होगा, तो ब्याज बोलेंगे मूलधन गुने समय 1 महीना और गुने दर बटा 100। चूंकि ये महीना में है, इसको साल में बदलने के लिए हम लोग 12 से भागा दे देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 + R बटा 1200। ठीक है, देखिए ये जो है मिश्रधन है, 1 रुपया और प्लस 1 रुपया का जो ब्याज होगा दोनों जोड़ के लिखा हुआ है, ये आपका मिश्रधन है। तो इतना रुपया हमको लौटाना पड़ जाता। अब बारी बारी से सबको सोचे, अगर हम ये वाला रुपया यहाँ पे नहीं दिए होते तो हमको कितना लौटाना पड़ता, तो ये 1 रुपया प्लस, अब इसको हम लोग लगाएंगे चूंकि ये 2 महीना हो जाएगा तो 2 महीना का ब्याज होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2R बटा 1200। ठीक है, इसी प्रकार सोल्व करेंगे कि 1 + 1 गुने यहाँ पे 2 हो जाएगा चूंकि 2 महीना का बात हो जाएगा, और R बटा 100 कर देंगे। ठीक है, और ये 100 गुने 12 रहेगा चूंकि महीना को हम लोग 2 महीना को साल में बदलेंगे। इसी प्रकार से अगर ये जो तीसरा किस्त है इसको नहीं लौटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाए 1 + 3R बटा 1200।
इसी प्रकार से सारे किस्त का जब हम जोड़ेंगे बारी बारी से, तो ये जो लास्ट किस्त रहेगा इधर से जो सबसे पहले आपने दिया था, ये वाला वैल्यू पे भी हमको लग जाएगा और टोटल लौटाना पड़ेगा। ये देखिए 10R/1200, देखिए ये 1200 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये सारा किस्त हमको लौटाना पड़ेगा। हुआ क्या है कि अगर हम किस्त के रूप में नहीं देते तो हमको ये इतना सारा रुपया लौटाना पड़ता, जो कि मूलधन और ब्याज सहित है, टोटल मिश्रधन है। एक बार इसको हम जोड़ के बता रहे हैं कि ये कितना आ रहा है। देखिए ये टोटल जोड़ेंगे तो ये 1 रुपया, और ये टोटल इधर से 10 एक एक लिखा हुआ है, तो ये 10 रुपया और ये 1 रुपया, टोटल 11 रुपया। प्लस अगर इसको हम जोड़ेंगे इधर से, तो एक वैल्यू है R/1200, 2R/1200, 3R/1200। इसको जब हम जोड़ेंगे तो R/1200 तो कॉमन रहेगा, और इधर से 1 + 2 + इस तरीके से 10 तक जुटेगा, ठीक है। फाइनली जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 11 + R/1200, और 1 से लेकर 10 तक का जो योग होता है वो 55 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका 55 हो जाएगा। इतना रुपया हमको चुकाना पड़ता, ठीक है। तो दोनों ही तरफ से जब हम इस तरीके से सोचे तो इतना रुपया लौटाना पड़ेगा, और यदि हम किस्त के रूप में नहीं देते तो ये इतना रुपया लौटाना पड़ता। दैट मीन्स ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों वैल्यू जो है बराबर होना चाहिए। इसको यदि हम बराबर कर दें तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगा। यहां लिख दे रहे हैं कि ये कह रहा है कि 10 + 11 × 10/R, और ये वैल्यू 1200, ये वाला वैल्यू हमने यहां लिखा है। ये वैल्यू बराबर हो जाएगा 11 + R/1200 × 55, ठीक है। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो देखिए ये वाला जो 10 है उधर जाएगा, ठीक है, तो इधर 1 बचेगा। 11 में से ये वाला वैल्यू 10 गया तो उधर 1 बच गया, और इधर से लिखा हुआ है 110R/1200 माइनस ये वाला वैल्यू इधर आएगा तो लिखा हुआ है 55R/1200। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो आएगा R बराबर यानी 55R आएगा, बराबर ये वाला 1200 जो एलसीएम इधर जाएगा तो ये 55R बराबर 1200 होगा, क्योंकि 110 में से 55 जाएगा तो 55 बचेगा। यदि हम इसको सोल्व करें और R निकालें तो R बराबर आएगा 1200/55। इसको यदि आप सोल्व करोगे तो देखो 5 से काटने इसको 11 होगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 20, और ये 0। जब इसको हम सोल्व करेंगे 240/11 को, तो ये आएगा 21.9/11%। तो ये आएगा आपको 11.9/11%। यही आपका रेट आ रहा है। पूछा था कि ये रेट कितना होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा 21.9/11%, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको साधारण ब्याज का किस्त वाला सवाल हो, आप इसी तरीके से सोचेंगे कि लास्ट वाला जो पैसा है वो 1 रुपया अगर आपको देना है तो उस पर तो कोई ब्याज लगेगा नहीं, वो देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले वाला जो भी रुपया जो आपने किस्त के रूप में दिया है, अगर वो आप नहीं देंगे तो उन सब पे ब्याज जुटता चला जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से इतना रुपया देना पड़ता, ठीक है। इसी रुपया को हम लोग ना दे करके हम लोग किस्त के फॉर्म में दिए तो हमारा 11 रुपया में काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल समझ में आपको आया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।